टोपं भी पहन हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति के व्लॉग्स। और वीडियो की शुरुआत में आपको पता ही चल गया होगा कि ये व्लॉग में आप क्या देखने वाले हो। 8 सितंबर को मदर मैरी का जन्मदिन होता है और इसी खुशी में हर साल माउंट मैरी चर्च बांद्रा के यहाँ मेला लगता है। इसे माउंट मैरी फेयर भी कहते हैं और हिंदी में इसे बांद्रा का उत्सव भी कहते हैं। ये उत्सव 1 हफ्ते के लिए होता है, हर साल होता है। इस मेले की 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी परंपरा है और इस बार तो पैंडेमिक के बाद 2 साल बाद लोगों के लिए ये मेला खुला हुआ है। तो इस साल 2022 में बहुत ही जोश और उत्साह है लोगों में और लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। ये बांद्रा रिक्लेमेशन से हम बांद्रा वेस्ट आ गए हैं और ये मुंबई का फेमस हॉस्पिटल लीलावती है और इस चर्च से हमारा बांद्रा फेयर शुरू होता है। जायंट व्हील दिख रहा है हमें, अम्यूज़मेंट पार्क भी है यहाँ पर और काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं। तो यहीं से ऑफरिंग्स के स्टॉल्स शुरू होते हैं और ये सीढ़ी है, इसे चढ़ के हमें ऊपर जाना है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑफरिंग्स के स्टॉल्स हैं, कलरफुल कैंडल्स हैं और ये सर जो हैं ये सबको फ्री में बुकलेट बांट रहे थे। तो यहाँ पर हम रुक गए हैं, हमें भी कैंडल्स लेने थे ऑफरिंग्स के लिए। कलरफुल कैंडल्स हैं और डिफरेंट साइज़ेस के हैं, शेप्स के हैं। यहाँ पर डॉल है, हाउस है, फैक्ट्री है, कंपनी है, डिफरेंट शेप एंड साइज़ेस की कैंडल्स हैं। जो तो आपको जो ऑफ़र करना हो वो आप ऑफ़र कर सकते हैं। फिर हमें फ्लावर्स भी चाहिए थे तो हम फ्लावर्स भी ले लिए यहाँ से। 20 रुपीज़ हर बुके का था, वो हर बुके में 2 फ्लावर्स। और यहाँ पर बीएमसी ने एक बड़ी स्क्रीन लगाई थी जिसमें मुंबई दर्शन कर रहे हैं। बस हम चर्च पहुँच ही गए और यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, बहुत लाइन है। यहाँ पर हमने ऑफरिंग्स दे दी और जिन्हें भी बांद्रा फेयर आना नामुमकिन हो आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं, मदर मैरी के ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। चर्च के सामने ही मदर मैरी का और एक स्टैचू है, वहाँ पर भी हम कैंडल्स और फ्लावर्स की ऑफरिंग करेंगे। तो हम चलते हैं ऊपर से अगर नीचे देखें
ओ इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, ऐसे लगता है पूरा शहर आया हो। ये हमने ऑफरिंग्स कर दी। तो यहाँ पर ऑफरिंग्स करने के बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। तो हम नीचे आ गए हैं और हम पहले जाएंगे बैंड स्टैंड और उसके बाद हम फेयर में जाएंगे, मतलब कि मेले में। तो अब चलो हमारे साथ, हम आपको बैंड स्टैंड भी दिखाएंगे। ये जो रास्ता है ये सीधा बैंड स्टैंड के लिए ही जाता है और यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, स्वीट्स के, ऑफरिंग्स के, टॉयज़ के स्टॉल्स हैं। तो यही रोड से हमें सीधे आगे जाना है। ये एक स्लोपिंग रोड है। देखो अब कितनी भीड़ है। और यहाँ पर एक बच्ची लोगों को खेल दिखा रही है। बस अभी थोड़ी ही दूर और आपको बांद्रा का समंदर दिख जाएगा। लो देखो आ गया बांद्रा का समंदर। अब थोड़ा और आगे जाते हैं। ये है बैंड स्टैंड। ये बिल्कुल बॉलीवुड के बादशाह हैं, शाहरुख खान, उनके घर के सामने है। तो जब भी हम बांद्रा फेयर आते हैं तो यहाँ पर बैंड स्टैंड पर हम ज़रूर आते हैं। यहाँ पर समुंदर को देखकर इंसान रिलैक्स होता है, स्ट्रेस्ड आउट होता है। और धूप भी काफ़ी लग रही थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ स्टॉल्स हैं, नींबू पानी के स्टॉल्स हैं, नारियल के पानी के स्टॉल्स हैं, भुट्टा के स्टॉल्स हैं। तो कोई टेंशन नहीं है खाने पीने की। तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए हमने फिर गोला ऑर्डर किया 2। ये बर्फ़ के गोले हैं, यहाँ पर 50 रुपीज़ है एक बर्फ़ का गोला। आपके शहर में कितने का मिलता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इस गर्मी में हमने ठंडा ठंडा गोला खाने के बाद हम वापस से चर्च की तरफ आए हैं और यहाँ पर अब मेले में जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक कैफेटेरिया है, तो कैफेटेरिया में हम एक थोड़ा सा पेट पूजा कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सस्ते में मिलते हैं चाय, कॉफ़ी, सैंडविचेस मिलते हैं, चीज़ सैंडविच मिलता है और पैटिस मिलता है, काफ़ी सस्ते हैं। ये चार्ज वेरी मिनिमल। और फिर हम अभी मेले में जा रहे हैं। तो यहाँ इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, आगे आप देखोगे। तो ये है स्टार्टिंग में रोज़रीज और जीसस की स्टैचूज़ हैं, मदर मेरी की फ़ोटोज़, जीसस की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर। और बस सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। रोज़रीज़ के हैं, स्वीट्स के हैं, टॉयज़ के हैं। ये बांद्रा फेयर मैंगो पापड़, मतलब आम पापड़ होता है ना, आम पापड़ का स्टॉल है ये। फिर बैग्स का स्टॉल है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्वीट्स के काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। ये गोवन स्वीट है एक्चुअली। और बुक्स के स्टॉल्स हैं। ये चने के स्टॉल्स है, गरम गरम चने मिलते हैं यहाँ पर, बना कर देते हैं ये। और
यहाँ पर केरला के जो चिप्स हैं, हलवा है, उसके स्टॉल्स हैं। यही है बांद्रा का मेला। हैप्पी फीस्ट टू एवरीबॉडी। तो ये स्वीट्स की दुकान है और हम लोग यहाँ पर स्वीट्स लेने आए थे। काफ़ी वैरायटी है स्वीट्स में। और ये राइट साइड में चने का स्टॉल है, यहाँ गर्मा गर्म चने मिलते हैं। और चलो आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ कौन से और स्टॉल्स हैं। ये केरला हलवा का स्टॉल है, यहाँ आम पापड़ भी मिलता है। और ये 4 कलर्स में केरला हलवा है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो। ये 150 का एक डब्बा दिया है मुझको। और एक छोटा केरला हलवा है, जो रियल केरला हलवा है, वो 60 रुपीज़ का है। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। चलो आगे चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ और आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुछ मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है, तो मिठाई भी ले लेते हैं। काफ़ी वैरायटी दिख रही है इस दुकान में मिठाई की। यहाँ पर खाजा है और ये सोन हलवा है, ये मैसूर पाक, ये वो भी खाजा है। और ये सुतार फेनी है। लड्डू भी हैं, यहाँ पर बर्फ़ी भी रखी हुई है। और ये जो ब्राउन कलर के सेवइयाँ दिख रही हैं, ये चंद्रकला है। ये बॉम्बे हलवा है, इसे माहिम हलवा भी कहते हैं। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का क्रॉस है और यहाँ पर भी लोग आके ऑफरिंग्स देते हैं, कैंडल, फ्लावर्स। ये यहाँ पर मुखवास का स्टॉल है। यहाँ पर सारे लेडीज़ एक्सेसरीज़ हैं और टी शर्ट्स, शॉर्ट्स। यहाँ पे एक स्टॉल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो था बुक्स का स्टॉल, जहाँ 150 में कोई भी बुक्स ले लो आप, कोई भी एक बुक 150 में। काफ़ी मुझे अच्छा लगा वो। और ये भी एक्सेसरीज़ है। ये रोज़री के स्टॉल है। अगर आपको रोज़री में वैरायटी देखनी हो तो बांद्रा फेयर ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे इतने डिफरेंट साइज़ेस के और कलर्स के रोज़री हैं। और सिर्फ रोज़रीज ही नहीं, तो फिर ब्रेसलेट है, क्रॉस है, रिंग्स हैं, लॉकेट्स हैं, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। तो मेले में आगे चलते चलते हमें एक अनोखा स्टॉल दिखाई दिया, और वो अलग ही स्टॉल था। पूरे मेले में एक ही स्टॉल ऐसा था।
कि वहाँ वो शॉपकीपर स्मोक बिस्किट बेच रहा था। मतलब वो बिस्किट होते हैं, 6 पीसेस होते हैं बिस्किट के, और वो खाते ही आपके मुंह से ठंडा ठंडा धुआं निकलता है। तो ऐसा स्टॉल मैंने मेरी लाइफ टाइम में तो फर्स्ट टाइम ही देखा था। हमने भी थोड़ा ट्राई कर लिया। 50 रुपीज़ के 6 वेफ़र बिस्किट्स थे, 6 पीसेस वेफ़र बिस्किट्स के। तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। स्मोक बिस्किट ट्राई किया तो हमें पसंद आया, और ये हम मेले के बाहर आए हैं, लेकिन मेला यहाँ ख़त्म नहीं होता है। ये फेयर और भी बहुत बड़ा है आगे आगे, और ये मुंबई का सबसे बड़ा फेयर है। तो यहाँ पर कपड़े भी बेचने आते हैं, और हम यहाँ स्कार्फ देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से सारे कपड़ों के ही स्टॉल्स शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी चीप रेट में है, लाइक 100-200 बक्स में यहाँ पे टॉप्स या फिर लोअर्स या शॉर्ट्स मिल जाते हैं। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं शॉर्ट्स। ये तो 200 की शॉर्ट्स थी। तो कपड़े देखने के बाद हम आगे चले, और वहाँ पर एक भाई साहब बच्चों के खिलौने बेच रहे थे। ये भी 100 रुपीज़ के ही है। काफ़ी क्यूट खिलौने हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पर और भी शॉप्स हैं कपड़ों की। यहाँ पर तो सारे वेस्टर्न कपड़े ही मिलते हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल साड़ी या लहंगा चोली तो नहीं मिलती। यहाँ पर ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े ही बिकते हैं, जैसे टॉप्स हो, शॉर्ट्स हो, ट्राउज़र्स हो, वन पीस हो, और काफ़ी चीप रेट में मिलते हैं आपको, और बढ़िया क्वालिटी अच्छी रहती है कपड़ों की। आगे चलते हैं तो आगे ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। मैं तो वॉल हैंगिंग ही समझ रही हूँ इसे। तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये क्या चीज़ है। ये होम डेकोर के लिए यूज़ करते हैं, इसका कोई और भी यूज़ होता है? प्लीज़ कमेंट। तो आगे चलते चलते हमें चिकनकारी कुर्ती की शॉप दिखाई दी। काफ़ी अच्छे अच्छे कुर्तीज़ थे उनके पास, और उनके आगे बेडशीट और कर्टन्स की भी शॉप है। तो ये है बच्चों के खिलौनों की दुकान, जहाँ पर कबर्ड है, फ्रिज है, टेबल है, किचन सेट है, और डीमार्ट की ट्रॉली भी है। ये छोटू सा कोकोनट स्क्रैपर। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी सारे गेम्स हैं, स्लाइडिंग्स हैं।
यहाँ पर ये भाई साहब मेटल वायर से नाम बनाकर दे रहे थे और यहाँ पर होम डेकोर का भी आर्ट हमें देखने मिला है। बांद्रा फेयर में मैंने और एक नई चीज़ देखी है, कैप के साथ लॉन्ग हेयर विग, और ये कुछ नया ही मुझे दिखा है, मैंने कभी देखा नहीं था इसे, तो मुझे बहुत पसंद आया ये, और बच्ची भी खुश हो गई पहनकर। तो अब शाम हो गई है और घर जाने का वक्त हो गया है, तो फिर हम वापस घर जा रहे हैं। इस साल का बांद्रा फेयर मुझे काफ़ी पसंद आया। आखिर 2 साल वेट करने के बाद हमको जाने का मौका मिला और बांद्रा फेयर में काफ़ी कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिली है। सो फ्रेंड्स, माउंट मैरी फेयर कवर करने की पूरी कोशिश की है मैंने, और अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।